साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। यहाँ आर्टिकल्स होते क्या हैं, ये डिटर्मिनर का ही पार्ट होते हैं, लेकिन हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो ये आपके रीड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से भी एक टॉपिक बैठेगा। तो आप जैसे नोट्स बना रहे हैं वैसे नोट्स बनाते हुए चले। जी हाँ, तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं आज आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स ये क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ये क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब ये नहीं किसी एडजेक्टिव की रूपरेखा, यानी डिटरमिनेंट्स किसका पार्ट होते हैं, वैसे एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन को बताते हैं कि नाउन वहाँ पर एक है या नाउन वहाँ पर दो है, या फिर नाउन की वहाँ पर स्पेसिफिक बताते हैं कि ये यहाँ स्पेशल यहाँ पर नाउन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर काइंड्स ऑफ आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले तो काइंड्स ऑफ आर्टिकल के बारे में अपन बात करें उससे पहले यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये एक तो डेफिनेट आर्टिकल होता है जिसका नाम आता है द आर्टिकल, और एक इंडेफिनेट आर्टिकल आता है जिसका नाम है ए और एन आर्टिकल। बस ये दो ही होते हैं, ये तो मैंने लिख दिया है मेरी तरफ से। यहाँ एक होता है जीरो आर्टिकल, जिससे ऐसा वाला चिन्ह आजकल आने लगा है। इसका मतलब है जीरो आर्टिकल का मतलब इसमें कोई सा भी आर्टिकल प्रयुक्त बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हाँ, ये बात मैं आपको कह देता हूँ। और देखिए, इट स्पेसिस द नाउन वर्ड, ये स्पेसिस करते हैं, बिल्कुल नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। वहाँ पर द क्लासीफाई द नाउन वर्ड, नाउन वर्ड को क्लासीफाई करते हैं, उसका वर्गीकरण कर देते हैं। इट नोन इज एनी स्पेसिस टू द नाउन वर्ड, यानी नाउन वर्ड में यहाँ पर कोई भी नो नीड। अब ये नो नीड किस में है, जीरो आर्टिकल में। ये क्लासीफाई करते हैं नाउन वर्ड को, ठीक है, और ये स्पेसिफाई करते हैं इसको। तो स्पेसिफाई तो कौन करता है, द आर्टिकल करता है, और क्लासीफाई कौन करता है, ए और एन आर्टिकल कर देता है। और नो नीड एनी स्पेसिस और द नाउन वर्ड ये कौन करता है, जीरो आर्टिकल वाला पॉइंट करता है। तो बताइए, ये बात समझ में आ गई है सभी के। जी हाँ, आगे देखिए अब और आ जाइए। यहाँ पर डेफिनेशन की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आर्टिकल आर यूज बिफोर नाउन, नाउन्स यानी नाउन्स के पहले लगता है, विथ नाउन्स के साथ में लगता है। सो दे आर बेस्ट लर्नेड इन रिलेशन टू वेरियस काइंड ऑफ ए नाउन। अब पॉइंट की बात यहाँ पर जा रही है कि आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए होता है, नाउन वर्ड के लिए, ठीक है। नॉर्मली ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। ए का प्रयोग ऐसे इंग्लिश नाउन वर्ड के पहले किया जाता है जो हिंदी के व्यंजन से शुरू होता है। यानी ए का प्रयोग तो कहाँ होगा, इंग्लिश नाउन वर्ड के पहले किया जाता है जो हिंदी का क्या रहेगा, वो व्यंजन रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं बताऊं, बुक यहाँ पर एक नाउन वर्ड है, ठीक है। इस बुक के पहले मुझे यहाँ पर लगाना है ए। ए मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये जो बुक में जो आपने क्या बोला, इसको बुक बोला, इसी तरह इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बुक आएगा। और जब बुक में क्या है, बै, और बै किसका हिंदी में सूचक है, व्यंजन का। तो ये व्यंजन का जो सूचक है यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, ए बुक यहाँ पर लिख दिया है। एन का प्रयोग ऐसे इंग्लिश नाउन वर्ड के पहले किया जाता है जो हिंदी के स्वर से शुरू हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ELEPHANT, एलिफेंट बहुत बार पढ़ा है। अब मैं इसका प्रोनाउंसिएशन करूंगा एलिफेंट, सॉरी एलिफेंट। अब जो एलिफेंट है यहाँ पर, एलिफेंट है, इसे एलिफेंट में जो ए आ रहा है ये हिंदी का क्या है भाई साहब, ये हिंदी का स्वर है। तो इस प्रकार जो प्रोनाउंसिएशन में जो हिंदी निकलेगी उसके स्वर के अनुसार, व्यंजन के अनुसार, व्यंजन हो तो ए लेना है और स्वर हो तो एन आर्टिकल का पहले उस नाउन वर्ड के प्रयोग कर देना है। अब चलता हूं मैं सीधा और। द का प्रयोग उस नाउन वर्ड के पहले किया जाता है जो उसे दिए गए सेंटेंस में स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक मतलब उसकी आइडेंटिफाई दे रखी हो वहां पर, और सिंगुलर एंड प्लूरल और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के लिए प्रयुक्त हो जाता है। तो ये बिल्कुल प्रयुक्त हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, फिर कहोगे सर आपका तो दिखता ही नहीं हमारे को, यहाँ बिल्कुल दिखेगा साहब। यहाँ पर अनकाउंटेबल के लिए प्रयुक्त होकर उसे
स्पेसिफाई बना देता है। अब चलता हूँ मैं सीधे और प्रोग्राम पर। जैसे यहाँ पर ये था, ठीक है, ये वाले उदाहरण है हमारे पास में। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज ए इंटेलिजेंट। अब बताइए यहाँ पर एन लगाऊं या ए लगाऊं, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पर मैं एन का प्रयोग करूं या एन का प्रयोग करूं या फिर द का आर्टिकल करूं या फिर किसी का नहीं करूं? फिर किसी का तो नहीं करोगे, ऐसे तो कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो प्रयोग तो करना ही पड़ेगा आपको, ए और एन द आर्टिकल में से। सर मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ये आ रहा है, ए का उच्चारण यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंट में क्या है, ई, और ई क्या है, हिंदी का स्वर है। लगा दो यहाँ पर एन, क्या लगा दूं? एन लगा देता हूँ। यही तो आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि भूल यही है। और तो भूल क्यों है आपकी? क्योंकि इंटेलिजेंट तो यहाँ पर क्या है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। और अपन को क्या लेना है, ये किसके साथ में लगेगा? ए एन दी आर्टिकल का प्रयोग नाउन वर्ड के पहले, नाउन वर्ड के पहले लगेगा। तो यहाँ पर मुझे बताइए सेंटेंस में कोई नाउन वर्ड है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये तो क्या है, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यानी जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। सेकंड सेंटेंस की तरफ बढ़िए थोड़ा सा। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पर तो लग जाएगा क्योंकि अब इंटेलिजेंट नाउन हो गया। बिल्कुल फिर भूल कर रहे हो आप, अरे ये तो एडवर्ब है और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इसी प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा आपको एडवर्ब एडजेक्टिव। तो यहाँ पर भी कोई सा भी नहीं लगेगा आर्टिकल। अब यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप प्रयोग करोगे किसका, ए का। तो सर यहाँ पर ए क्यों आया, यहाँ पर एन क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर वेरी, इस वेरी के हिसाब से लेना पड़ेगा, जो बिल्कुल इसे नाउन वर्ड से, जो नाउन वर्ड को यहाँ पर जो स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इस नाउन वर्ड को मॉडिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव और एडवर्ब कर रहे हैं। तो जो एडजेक्टिव एडवर्ब करे इससे पहले यहाँ पर जो इस रिक्त स्थान के जस्ट बाद वाला वर्ड होता है उसके अनुसार वहां पर है जो उसका आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है। आता किसके लिए है ये आता नाउन वर्ड के लिए ही है, यानी ये स्टूडेंट के लिए ही आया है। लेकिन ये आया किस वजह से, ए इनकी वजह से, ठीक है, या आप कह सकते हो इस वेरी की वजह से। हाँ, यदि आप देखिए इस वेरी को हटा दूं तो इसका रूप ही कुछ बदल जाएगा, ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन क्यों आएगा, क्योंकि ये इंटेलिजेंट में क्या है, ई, और ही हिंदी का स्वर है। आ किसके लिए रहा है, आ तो इसके लिए रहा है, लेकिन यूज किस प्रकार होगा, इस प्रकार से। परफॉर्म किसके अनुसार करेगा, इंटेलिजेंट के हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट सही है, और ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट सही है, क्योंकि ये ए एन और आर्टिकल यानी द आर्टिकल का प्रयोग नाउन वर्ड के लिए ही होगा। अन्यथा यहाँ पर आपने देखा ये खुद एडजेक्टिव बन गए, यहाँ पर इनके लिए किसी भी वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव के लिए नाउन, एडजेक्टिव के लिए डिटरमिनर का यूज नहीं होता। अरे खुद ही एक आर्टिकल क्या है, डिटरमिनर। अरे आर्टिकल जो है वो खुद ही क्या है, डिटरमिनर। और डिटरमिनर है जितने भी डिटरमिनर होते हैं वो एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। ये बात मैंने आपको अच्छे से डिटरमिनर के अंदर समझा दी थी कि ऑल द डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिव बट ऑल द एडजेक्टिव आर नॉट डिटरमिनर। ये बात मैंने अच्छे से आपको समझाई। फिर भी आपको ज्यादा समझ में आ गया हो तो ठीक बात है। ही इज ए स्टूडेंट, अब आप इसको ऐसे बोल दो, ही इज ए बॉय। अब यहाँ पर ए क्यों लिया, यहाँ पर एन क्यों लिया, समझ में आ गई होगी कहानी। जी हाँ, इसकी वजह से। अब स्टूडेंट में क्या है, स्टूडेंट में से आ रहा है, और से क्या है, हिंदी का स्वर है, और हिंदी का स्वर है, व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन है साहब ये, और व्यंजन के हिसाब से तो ए लेना है। यहाँ पर भी बॉय में क्या आ रहा है, बॉय में क्या रह रहे हैं, ब आ रहा है, और ब क्या है, हिंदी का व्यंजन। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, ए। बोलो जी, सही है। देयर आर थ्री प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल। द आर्टिकल के यहाँ पर 3 प्रोनाउंसिएशन बताए गए हैं। जब नाउन वर्ड की शुरुआत हिंदी के व्यंजन से हो
तो द का उच्चारण करें, और जब नाउन वर्ड की शुरुआत हिंदी के स्वर से हो तो दी का उच्चारण करें। अब दी इंटेलिजेंट हो गया, वहां पर वो क्या हो गया, ही इज एन इंटेलिजेंट। अब जैसे द का प्रयोग करना है अपन को, इसका प्रयोग करना है। अब वैसे जैसे यहाँ पर प्रयोग करते तो दी होता, वहां पर क्या होता, दी। और यदि वहां पर प्रयोग करेंगे, आगे मैं समझाऊंगा कहाँ पर प्रयोग करना है। कुछ केसेस में बोलने पर जोर दिया जाता है, कुछ केसेस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ने पर बोल दिया जाता है, तो उसको जोर देकर बोला जाएगा, तो दी छोटी में बदलकर किस में चली जाएगी, बड़ी मात्रा में चला जाएगा। आगे आ जाइए, ये तो कुछ नहीं, ये है अब यहाँ पर अनकाउंट। देखो नाउन वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अनकाउंटेबल में नॉर्मली में कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब कोई आइडेंटिफाई दे रखी हो तो द आर्टिकल का यूज होगा, द आर्टिकल का क्या होगा, यूज होगा। और यदि काउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो नॉर्मली ए एन और आर्टिकल होगा, ए और एन आर्टिकल। लेकिन जब पहचान दे रखी हो तो द भी इसमें लगाया जा सकता है, और प्लूरल में तो केवल क्या लगेगा, द लगेगा। केवल ए और एन तो सिंगुलर के लिए ही आएंगे, सिंगुलर नाउन वर्ड होगा तो उसी के लिए प्रयोग में ली जाएंगी ए और एन। और द वहां पर स्पेशल यानी नाउन वहां पर आइडेंटिफाई दे रखी होगी, तभी वहां पर किसका यूज होगा, द का यूज होने वाला है। ठीक है जी, आगे जी। एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, दे ड्रिंक वाटर, दे ड्रिंक वाटर। तो दे ड्रिंक वाटर, मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई आर्टिकल की आवश्यकता है, किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। वाटर वाटर है, यहाँ पर सभी पानी पीते हैं, कॉमन बात है। और अनकाउंटेबल है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हाँ, अनकाउंटेबल के साथ में द आर्टिकल जरूर लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ में द आर्टिकल, यानी ये अनकाउंटेबल है। ये देखिए नॉर्मली कोई आर्टिकल नहीं लगता, जब कोई आइडेंटिफाई दे रखी हो तो द आर्टिकल का प्रयोग हमें कर देना होता है। देखिए दे ड्रिंक वाटर ऑफ दिस रिवर, अरे इस नदी का पानी पी रहे हैं, इस नदी का, तो ये जो नदी का पानी पीना है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द, क्योंकि स्पेसिफाई कर रहे हैं। अरे नदी के पानी को स्पेसिफाई किया जा रहा है कि जैसे आप बिस्लरी का पानी पियो तो भी तो भी ये स्पेशल है, और यदि आप कुएं का पानी पियो तो भी ये क्या है, आपके लिए आइडेंटिफाई वहां पर, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर दिया। एक तो आप कहो कि आई टेक मिल्क डेली, मैं दूध रोजाना दूध लेता हूँ। एक आप कहो कि आई टेक मिल्क ऑफ द काऊ, मैं गाय का दूध। अब ये गाय का जो दूध है ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि हाँ वो गाय का ही दूध है, हाँ वो नदी का पानी है, हाँ वो कुएं का पानी है, और हाँ वो बिलसेरी का है या फिर बिस्लेरी का है। ये वहां पर क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, चलो आगे अब तो जी। और देखिएगा क्या है, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, मिल्क यहाँ पर अनकाउंटेबल है। मिल्क ऑफ काउ इज गुड फॉर बेबीज, तो यहाँ पर जो मिल्क ऑफ काउ है वो किसके लिए अच्छा है, बेबी के लिए। तो यहाँ पर जो जो काउ का यहाँ पर जो दूध बताया गया है वो बेबी के लिए क्या है, यूजफुल है, तब आइडेंटिफाई हुआ है। और जब आइडेंटिफाई हो जाए तो हमें द लगाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अब आ जाता हूं मैं यहाँ पर काउंटेबल एग्जाम्पल में। यहां पर यदि नाउन है, आगे टू वर्ब है, आगे कोई वर्बिंग है, देखो टू वर्ब या फिर क्या हो, वर्बिंग हो, या फिर क्या हो, वर्ब थर्ड हो, या फिर एडवर्बियल फ्रेज हो, या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, आए तो नाउन आइडेंटिफाइड या स्पेसिफिक बन जाता है। कैसे बन जाता है, सुनना बड़े गौर से। यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़िए थोड़ी देर। I saw a boy who was playing cricket with सूर्या। मैंने क्या कहा कि यदि नाउन वर्ब वर्बिंग वर्तक या एडवर्बियल फ्रेज या प्रेपोजिशनल फ्रेज आए तो नाउन आइडेंटिफाई या स्पेसिफाई बन जाता है। आई शादा बॉय, आई शादा बॉय, द क्यों लगाया, सुनना बड़ी ध्यान। हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट,
जो क्रिकेट खेल रहा है वो सूर्या, वह क्या है? सूर्या। जब उस सूर्या को देखा गया, यानी उस लड़के को देखा गया, तो इस लड़के का संबंध किससे है? सूर्या से है। तो इस सूर्या को आइडेंटिफाई कर दिया गया इस लड़के के साथ में, तब वहां पर किसका प्रयोग हुआ? द आर्टिकल का यूज होगा। तो आई saw the boy who was playing cricket was सूर्या। जैसे द गर्ल सिटिंग देयर इज मोना, अरे जो वो लड़की जो बैठी हुई है, सिटिंग वर्ब प्लस आईएनजी, तो वो देयर इज मोना, अरे वो तो कौन है? मोना है। तो जब वो लड़की मोना है, तो मोना कौन है? वही लड़की है जो वहां पर बैठी है। तो लड़की यहाँ पर, इस लड़की का आइडेंटिफाई इस मोना से होना ये बताता है, ये बिल्कुल आइडेंटिफाई है। द गर्ल सिटिंग देयर इज मोना। गर्ल टू अराइव, टू प्लस अराइव आ रहा है। ऑन टाइम इज छाया, ऑन टाइम। जो लड़की समय पर आती है वह क्या है? छाया है। अरे छाया ही तो है जो एक समय पर आती है। अरे छाया ही एक ऐसी लड़की है जो समय पर आती है। तो समय पर आना किसका सूचक है? टू अराइव। और टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वहां पर भी हमें क्या पढ़ देना है? दैट। समझ समझ कर पढ़िए, सेंटेंस को रीड किया करो आपको पहले, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। गर्ल विथ रेड आईज, गर्ल विथ, अरे मैं ऐसे कह देता कि आई सा बॉय, तो यहाँ पर आई सा बॉय, तो मैं तो यहाँ पर क्या लगाता? आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, बस मैं इतना ही कर पाता। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बनना है? यहाँ पर हमें स्पेसिफाई बनाना है किसी नाउन वर्ड को, उसकी आइडेंटिफाई दे रही है। आइडेंटिफाई वो ये कह रहा है कि जो क्रिकेट खेल रहा है वो सूर्या है और वही वो लड़का है। तो इस लड़के का संबंध किससे है? सूर्या से। और क्रिकेट खेलने का संबंध किससे है? सूर्या से। और सूर्या कौन है? वो लड़का है। तो आइडेंटिफाई हो रहा है नहीं सेंटेंस में। आइडेंटिफाई करने के लिए तो गर्ल विथ रेड आईज इज मुन्नी, तो यहां पर द गर्ल विथ रेड आईज इज मुन्नी। अरे लाल आंखों वाली, लाल आंखों वाले, अरे जो जिसकी लाल आंखें हैं, अरे वही तो है मोहिनी। अरे वही तो क्या है? अरे जो लड़की है लाल आंखों वाली वह तो मोहिनी है। तो मोहिनी है या मोहिनी है या क्या है? मुन्नी है। तो यहाँ पर जो नाम इसका दे रखा है मुन्नी, और रेड आइज किसकी हो रही है? मुन्नी की। और गर्ल के लिए काम में जो लिया जा रहा है प्रयोग किसका है? वो मुन्नी के लिए लिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी ये गर्ल क्या हो रहा है? आइडेंटिफाई हो रहा है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गई चीजें? चलो भाई आगे जी। और देखिए यूज ऑफ वन, यूज ऑफ वन, तो यहाँ पर देखिए इट इज द स्ट्रोंगर फॉर्म ऑफ ए एंड एन, यानी ये ए और एन से ज्यादा स्ट्रोंगर है, ज्यादा मजबूत है। इट डिनोट्स ए पर्टिकुलर मेंबर और नंबर ऑफ द ग्रुप, ये पर्टिकुलर मेंबर और नंबर को शो करता है। इट इज यूज इन इनडेफिनेट न्यूमरल, और इसका डेफिनेट निश्चित संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। इट गिव्स टू एम्फेसाइज नाउन वर्ड, और यह नाउन वर्ड पर जोर देने के लिए किया जाता है। यह नाउन वर्ड की निश्चित संख्या को बताता है, बिल्कुल डेफिनेट न्यूमरल्स को तय करता है। तो कितनी बातें हो गई वन के बारे में, बिल्कुल सीधी बातें। आई नो डॉक्टर हु इज वेरी इंटेलिजेंट, अरे उस डॉक्टर को तो मैं जानता हूँ, इस डॉक्टर को हु इज वेरी इंटेलिजेंट, जो क्या है? इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इंटेलिजेंट होना यहाँ पर इसे पर्टिकुलर मेंबर की यहाँ पर क्या करवा रहा है? उसको पर्टिकुलर मेंबर को पर्टिकुलर मेंबर दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर क्या है? पर्टिकुलर मेंबर है। तो यहाँ पर मुझे क्या लगा देना है? वन का प्रयोग कर देना है। आई नो वन डॉक्टर, अरे मैं उस एक डॉक्टर को जानता हूँ, और निश्चित संख्या को बता रहा है, एक है। पेन इज नो गुड, आई नीड टू पेन। अब टू पेन्स यहाँ पर किसको शो कर रहे हैं? किसको शो कर रहे हैं? वन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वन। वन पेन इज नो गुड, पेन इज नो गुड, आई नीड अदर पेन। अब उसको किस पेन की आवश्यकता चाहिए? दूसरे पेन की, यानी वो एम्फेसाइज कर रहा है कि ये पेन अच्छा नहीं है, मुझे तो दूसरा पेन दो मुझे तो। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में, जब बल्ला नहीं चल रहा होता है, जब शॉट नहीं लग रहे होते हैं, तो वो प्लेयर क्या करता है? ऐसे ऐसे हलाता है कि मेरे लिए क्या लाओ? अरे बैट लाओ, बैट लाओ, ये बैट नहीं चल रहा, दूसरा लेके आओ।
तो वो जोड़ देता है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये पेन, वन पेन, अरे जो ये पेन है मेरे पास में ये अच्छा नहीं है, आई नीड अदर पेन, मुझे तो दूसरे पेन की आवश्यकता है। पेन्स होता तो यहाँ पर फिर वन नहीं आता, यहाँ पर आर्टिकल दूसरा ही आता साहब। वुमेन नोवेलिस्ट रोट दैट दे क्रिटिसाइज हर ऑल टाइम, अरे हर समय पर क्रिटिसाइज करने वाली, दे क्रिटिसाइज करने वाले, यहाँ पर वुमेन नोवेलिस्ट रोट जो लिखती हैं, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर मेंबर के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। पेन इज नो गुड, आई आल्सो नीड ए पेंसिल। अब यहाँ पर इसका अर्थ चेंज हो गया है। आई, पेन इज नो गुड, अरे ये पेन अच्छा है, आई आल्सो नीड ए पेंसिल, तो पेंसिल की बात कर रहा है, पेन की बात करता, सेम तरीके की बात करता, तो वहां पर क्या होता, वन का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, एक का प्रयोग होगा। इस स्क्रिप्ट को अलग से देखना, दिमाग लगाकर 2-3 बार थोड़ा सा देख लेना, समझ में अपने आप आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है। यानी यहाँ से तुलना करना आप, यहाँ से, ठीक है जी हाँ। आई आल्सो नीड ए पेंसिल, चेंज हो रही है, फॉर्म इसकी चेंज हो रही है। यहाँ पर इसको नाउन वर्ड में क्या चाहिए, पेन था इसके पास में, यहाँ पर ये क्या मांग रहा है, यहाँ पर ये पेंसिल मांग रहा है। तो ये जो फॉर्म चेंज हुई है, यानी ये दूसरी एक्टिविटी दर्शा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अरे मुझे पेन तो चाहिए ही, पेन तो मुझे, पेन इज नो गुड, अरे ये पेन अच्छा नहीं है, मुझे तो क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए, दूसरी चीज मांग रहा है। यहाँ पर क्या है कि ये तो पेन ही अच्छा नहीं है, मुझे तो दूसरा पेन दे दो जिससे कि मैं काम कर सकूं। यानी यहाँ पर इसको किसकी आवश्यकता पड़ रही थी, पेन की आवश्यकता पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर पेन की आवश्यकता नहीं पड़ रही इसको तो आवश्यकता पड़ रही है पेंसिल की। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, ए का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे जी, और देखिए रूल नंबर फर्स्ट आ रहा है हमारा। रूल तो हमने कितने पढ़ लिए, द आ जाए और कोई पद का नाम आ जाए, ठीक है। यहाँ पर द आ जाए, पद का नाम आएगा, एंड होगा, फिर पद का नाम आएगा, फिर यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा, नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल सॉरी, और देखिए, और यहाँ पर क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। मतलब क्या है कि यहाँ पर द होगा, इधर आपका कोई आर्टिकल नहीं होगा, तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर। ये हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। और देखिए इधर भी द आएगा, पद का नाम होगा, एंड के बाद भी द होगा, इधर भी पद का नाम होगा, आएंगे पद के नाम से पहले। और यहाँ पर क्या होगा, वर्ब यहाँ पर कैसे रहेगी, प्लूरल रहेगी। यहाँ पर यदि नाउन ए और एन है, यहाँ पर नाउन है, इसके बाद में क्या है, ए और एन का प्रयोग होगा, तो उसके पहले क्या रहेगा, पद का नाम, फिर इसके बाद में पद का नाम रहेगा, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। बताइए क्या काम है, नहीं नाउन यहाँ पर ए और एन के बाद में। और देखिए चौथा नियम क्या कह रहा है, रैंक ऑफ, द पोस्ट ऑफ, द टाइटल ऑफ, और आगे पद का नाम है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, जीरो आर्टिकल लगेगा, मतलब नो आर्टिकल। इसका मतलब समझ लेना कि नो आर्टिकल है, ठीक है जी हाँ। सब्जेक्ट हो, आगे वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, तो इसके बाद में पद का नाम हो, उसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसके लिए किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेम्ड, नॉमिनेटेड, सेलेक्टेड, इलेक्टेड, अपॉइंटेड, आगे पद का नाम, वही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी आपका है जो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। पजेसिव होगा तो भी यहाँ पर आपका आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। नेम की ओर चलते हैं, यहाँ पर माई फ्रेंड, अब माई फ्रेंड यहाँ पर क्या है, पजेसिव है, क्या है, पजेसिव। अब जब ये पजेसिव है, आगे राइटर है, पोलिटिशियन है, फिलोसोफर है, तो यहाँ पर एक में ही लगेगा, माई फ्रेंड, द राइटर, द राइटर लगा दो, ए लगा दो, द लगा दो, बात एक ही है यहाँ पर, ठीक है। हैज रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, द विलेजर्स इलेक्टेड हिम सरपंच। अब यहाँ पर विलेजर्स नाउन है, इलेक्टेड वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और इस कॉम्प्लीमेंट से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है।
यही तो बात हमने पीछे से देखी है। देखिए यहाँ पर कैसे ये इलेक्टेड सेलेक्टेड अपॉइंटेड हो तो यहाँ पर आपको या सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, इसके पहले ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा, कोई ना कोई पद रहेगा, सरपंच, वाइस प्रेसिडेंट, कुछ भी रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आर्टिकल लगेगा वो नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। यहाँ पर द आएगा, पद का नाम आएगा, ठीक है, द आ गया वहां पर, द मैंने वहां पर लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्यों लगाया मैंने, यहाँ पर क्यों नहीं लगाया ये आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी वर्ब है फर्स्ट वाले में, वो वर्ब क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, इसका मतलब एक में ही लगेगा, ठीक है। और देखिए राव राजेंद्र सिंह इज इलेक्टेड एमपी। अब एमपी जो बना है, अब यहाँ पर क्या बना है, एमपी, तो इलेक्टेड एमपी जो बना है यहाँ पर भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। होगा क्या बताओ, इलेक्टेड एन एमपी लगेगा या द लगेगा, बताइए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर यदि इलेक्टेड एमपी अपॉइंट पद का नाम हो तो वहां पर नो आर्टिकल का प्रयोग लग जाएगा। तो बिल्कुल ये यहाँ पर क्या है, इलेक्टेड, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगेगा। एमपी, अरे एमपी तो बहुत सारे हो सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या एक होता है क्या, बिल्कुल एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, इसलिए भी यहाँ पर नहीं लगेगा। माई सिस्टर इज डूइंग हर एमसी, अब यहाँ पर हर किसका रूप लेकर आ गया, किसका रूप लेकर आ गया, यह आ गया पजेसिव का, तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। माई फादर एंड गार्जियन, तो माई फादर यहाँ पर क्या है, माई फादर ये पजेसिव, यहाँ पर ये नाउन है, और ये क्या है, एंड है, और यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है यहाँ पर, लेकिन वर्ब यहाँ पर क्या आ रही है, वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है, और जब सिंगुलर वर्ब आ रही है तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं बनना है, ठीक है। तो माई फादर एंड गार्जियन इज लिविंग ऑन सेकंड फ्लोर दिस डेज। और देखिए यहाँ पर रूल, जब कोई कॉमन नाउन दिया हुआ हो, जब कोई क्या दिया हुआ हो, कॉमन नाउन दिया गया हो तथा उसके बारे में कही गई बात उसकी पूरी प्रजाति पर लागू हो, तो वहां पर मनुष्य के केस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको नो आर्टिकल का प्रयोग करना है। और यदि जानवरों के केस में प्लूरल होने पर, जानवरों के केस में प्लूरल होने पर नो आर्टिकल, और यदि वो सिंगुलर हैं तो वहां पर किसका प्रयोग कर दो रे, आर्टिकल्स का प्रयोग कर दो, चाहे ए का करो चाहे एन का करो चाहे द का करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी हाँ। तो यहाँ पर कुछ भी प्रयोग कर दो। इन केसेस में तो आपको नो आर्टिकल का यूज कर देना है। मनुष्य के केस में तो चाहे वो आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आर्टिकल लगेगा नहीं, और यदि यहाँ पर सिंगुलर है तो आर्टिकल से लगेगा, तो प्लूरल होने पर नो आर्टिकल आ जाएगी। मैन इज मोटल, तो मैन यहाँ पर है मनुष्य, यहाँ पर लग जाएगा नो आर्टिकल। गर्ल्स आर लेबोरियस, तो यहाँ पर भी गर्ल्स में बिल्कुल भी आपका नहीं लगेगा कोई भी, यहाँ पर लेबोरियस का मतलब क्या है, मेहनती, मेहनती है, ठीक है, मेहनती, जी हाँ। आगे डंकीज आर स्टूपिड, तो डंकी यहाँ पर प्लूरल है जानवर केस में, तो यहाँ पर नो आर्टिकल। और यहाँ पर व्हेल्स आर मेमल, व्हेल्स आर मेमल, तो यहाँ पर भी नहीं लगेगा आर्टिकल। मैन आर मोटल, मैन इज मोटल, कैसे भी तो नो आर्टिकल। और यहाँ पर चिल्ड्रन आर नोटी, चिल्ड्रन आर नोटी, तो यहाँ पर भी कोई नहीं लगेगा। काउज आर यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पर भी नहीं लगेगा। बर्ड्स फ्लाई, ये भी प्लूरल नहीं लगेगा। लोइन इज ए फियर्स एनिमल, अब यहाँ पर लोइन इज ए फियर्स एनिमल है, लोइन यहाँ पर इज ए सिंगुलर, लेकिन पूरी प्रजाति का यहाँ पर बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर द सही है। द लोइन इज ए फियर्स एनिमल, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो डॉग यहाँ पर क्या है, पूरी प्रजाति को बोध करा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, द आर्टिकल। यहाँ पर आप ए भी लगाएं तो भी ठीक है, ठीक है, ए भी लगाएं तो भी ठीक है, और वैसे द लगना बहुत से सही है, ज्यादा सही माना जाता है। तो ए या द दोनों में से कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं, डोंट वरी रहे, दोनों ही सही माने जाएंगे, लेकिन यदि बोलने के हिसाब से प्रीफर करें तो द यहाँ पर अच्छा बैठता है। चलिए आगे देखिए रूल्स क्या है। रेडियो के अर्थ में यदि लिसन टू हो तो आपको रेडियो के लिए क्या लगाना है, द रेडियो,
और यदि ऑन हो रेडियो या ऑन हो, वहां पर द रेडियो, ऑन द रेडियो करना है, या तो ऑन द रेडियो करना है या लिसन टू द रेडियो करना है, लिसन टू द रेडियो करना है। यदि लिसन वर्ब के साथ में दे दिया जाए तो आपको द लगाना है, ऑन के साथ में आपको रेडियो दे दिया जाए तो वहां पर आपको द लगाना है। लेकिन वस्तु के रूप में आपको वहां पर क्या लगाना है, ए रेडियो। टेलीविजन वॉचिंग या ऑन, तो वहां पर टेलीविजन के अर्थ में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन स्विच या स्विच ऑफ क्लीन या इंपेरेटिव सेंटेंस का भाव आ रहा हो और टीवी के सेंस में बात चल रही हो तो वहां पर हमें क्या लगा देना है, द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, ऐसा बोलते हैं अपन। तो वहां पर वस्तु के रूप में आपको वही क्या लगाना है, ए लगाना है। अब देखिए, माई पेरेंट्स वर वॉचिंग ए टीवी, तो वॉचिंग के अर्थ में आपको कुछ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। स्विच ऑफ द टीवी, यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, द आर्टिकल का प्रयोग कर देना है। बताइए यहाँ तक सही है क्या? हु इज इट ऑन टीवी, ऑन के साथ में आपको कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। राम बोट, राम लेकर आया, क्या लेकर आया, ए टीवी, एक टीवी लेकर आया। ही इज इट ऑन रेडियो, तो ऑन द रेडियो, ऑन द रेडियो, तो रेडियो के साथ में तो द लगेगा, टेलीविजन के साथ में द नहीं लगेगा। या वस्तु के रूप में वहां पर ए और एन आ सकता है। ठीक है। रमन बोट रेडियो, तो रमन बोट ए रेडियो। शी इज लिसनिंग टू रेडियो, तो लिसनिंग टू के अर्थ में क्या लगा देना है, द आर्टिकल का प्रयोग कर देना है। बताओ यहाँ तक बातें आ गई क्या समझ में? यहाँ चलूं क्या थोड़ा सा और देखिए आप, अभी आया बेड के संदर्भ में, यदि सोने का सेंस हो तो उसमें क्या लगेगा, नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। अन्य सेंस में द आर्टिकल का प्रयोग होगा। वस्तु के सेंस में ए आर्टिकल, लेन देन कितना क्या है उसी के हिसाब से यहाँ पर आर्टिकल ए लगे जाएगा। ये आपको वहां पर देख लेना है। ठीक है जी हाँ। और देखिएगा, सी के संदर्भ में, सी के संदर्भ में जाया जाए, समुद्री यात्रा के सेंस में नो आर्टिकल आएगा और अन्य सेंस में द आर्टिकल का प्रयोग होगा। दो दो प्रयोग हो गए। नेम ऑफ एपिक्स के सेंस में, यानी कोई महाकाव्य हो, कोई धार्मिक पुस्तक हो के सेंस में, रामायण, बाइबल, अवेस्ता, कुरान, ये आदि पुस्तकें हों, इनके जनरली यूज द आर्टिकल द, जनरली यूज आर्टिकल क्या आएगा, द। लेकिन जब ये पदेशी का रूप ले लेती हैं तो वहां पर क्या आएगा, नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। और देखिए, ऐसे प्रॉपर नाउन जो अपने आप में एक ना हो तो सामान्यता उनके लिए नो आर्टिकल का यूज करना है। लेकिन जब ऐसा ही प्रोनाउन, ऐसा ही सॉरी प्रॉपर नाउन, ऐसा ही प्रॉपर नाउन दूसरे का वर्णन करने के लिए किया जाए तो वहां पर ए और एन आर्टिकल लगा दिया जाता है। जब आइडेंटिफाई के साथ हो तो द, और जब कोई के अर्थ में हो तो वहां पर ए एन का प्रयोग कर दिया जाता है। तो प्रॉपर नाउन के साथ में तो कोई आर्टिकल लगता ही नहीं है साथियों। लेकिन नो आर्टिकल का यदि यूज करना है, नो आर्टिकल का आपको क्या करना है, यूज करना है। लेकिन जब ऐसा प्रॉपर नाउन जो वर्णन के लिए प्रयुक्त हो रहा हो और वह किसी कॉमन नाउन के लिए प्रयुक्त हो रहा हो तो वहां पर जब वो कॉमन नाउन बन जाए, वहां पर कॉमन नाउन आइडेंटिटी के साथ हो तो वहां पर द लगा दो, क्या लगा दो, द लगा दो। और यदि कोई के अर्थ में क्या लगा दो, ए एन लगा दो। अब आ जाओ यहाँ पर, और देखिए, दिशाओं के नाम, जब परमानेंट एक्टिविटी के सेंस में क्या लगाना है, द का यूज करना है। जब नॉन परमानेंट एक्टिविटी के सेंस में नो आर्टिकल का यूज करना है। तो परमानेंट एक्टिविटी होगी तो द आर्टिकल होगा, और जब दिशा का नाम एडजेक्टिव के रूप में हो तो नो आर्टिकल का यूज करना है। फर्स्ट या स्पेस, द ऑर्डिनल नाउन, लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और लेकिन ऑर्डिनल के साथ नाउन ना हो तो नो आर्टिकल का प्रयोग होता है। स्पेस में अंतरिक्ष के सेंस में नो आर्टिकल और जगह के सेंस में नो आर्टिकल का यूज होता है। जगह के सेंस में सॉरी द आर्टिकल और अंतरिक्ष के सेंस में नो आर्टिकल का यूज होता है। और देखिए यहाँ पर अब आ जाइए एग्जाम्पल की तरफ। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड,
यानी बेड पर खेल रहे, सोने के सेंस में नो आर्टिकल, बाकी सेंस में सॉरी 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 ये सॉरी, हाँ जी, यहाँ पर तो बनना है द आर्टिकल का प्रयोग बनना है, रहे द आर्टिकल का प्रयोग पढ़ना है। ही इज ए न्यूटन, अब यहाँ पर वो न्यूटन है, प्रॉपर नाउन है, वर्णन करने के लिए प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर ही इज ए न्यूटन ऑफ दिस हेड, हिज वाइफ वाज मेकिंग द बेड, यहाँ पर द लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सोने के सेंस में आपको क्या करना है, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ही इज ए न्यूटन, ये वापस से आ गया, कोई बात नहीं है। माई एल्डर ब्रदर लाइक स्विमिंग इन इन सी, तो मैंने यही तो कहा था कि सी के यदि जाया जाए समुद्री यात्रा में तो वहां पर आपको नो आर्टिकल लगाना है, और अन्य सेंस में आपको क्या लगा देना है, द आर्टिकल रख देना है। अब बताओ वो स्विमिंग कर रहा है तो क्या जा रहा है क्या वो समुद्री यात्रा पर, नहीं, स्विमिंग तो यहाँ पर इन द सी हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। ही इज नॉट मोहिनी आई यूज टू गो कॉलेज विथ, अरे ये तो वो मोहिनी नहीं है जो मेरे साथ स्कूल जाया या कॉलेज जाया करती थी, अरे ये तो वो मोहिनी नहीं है, इट इज नॉट ए मोहिनी, तो नॉट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाइए, प्रॉपर नाउन दूसरे के वर्णन के लिए आइडेंटिटी के साथ हो तो द आर्टिकल, और कोई के अर्थ में ए और एन आर्टिकल, तो बताइए यहाँ पर क्या लगा दूं, द आर्टिकल का प्रयोग करूंगा। अरे इट इज नॉट द मोहिनी, प्रॉपर नाउन के साथ में प्रयोग हो रहा है। देखिए मजा, कितनी अच्छी चीजें होती हैं जब इंग्लिश में इस तरह से चीजें पढ़ी जाती हैं। और वैसे नॉर्मली देखा जाए तो प्रॉपर नाउन के साथ में कभी आर्टिकल लगता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी बन रही है कि एक प्रॉपर नाउन होते हुए, नाम होते हुए एक प्रॉपर नाउन, वहां पर हमें किसी का यूज करना पड़ रहा है द आर्टिकल का, क्यों, उसको स्पेसिफाई बनाने के लिए, उसके आइडेंटिफाई बनाने के लिए। अरे मोहिनी तो बहुत सारी होंगी, लेकिन ये तो वो मोहिनी है जो मेरे साथ में कॉलेज नहीं जाया करती थी। अब देखिए और आगे, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग एट सी, एट द सी बिल्कुल सही है, लगाइए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉन्ट टू सी सुधीर हु कंप्लीटेड दिस टास्क, तो आई वेंट टू सी, आई वेंट टू क्या है, सी है, मैं देखने गया, हु कंप्लीटेड, जिसने कंप्लीटेड किया था कार्य, जिसने कंप्लीटेड, आई वेंट टू द सुधीर, अरे मैं तो उस सुधीर के साथ गया था जिसने इस टास्क को कंप्लीट किया है, मैं तो उससे मिलने गया था, उस सुधीर से मिलने गया था। तो यहाँ पर मिलने का जो सेंस है, जो यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहा है, यहाँ पर वो द के साथ में, सुधीर के साथ में होता नजर आ रहा है। दे आर एट द सी एंड विल कम बैक आफ्टर ए मंथ, यहाँ पर ऐसा दे रखा है, तो यहाँ पर भी बताइए आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, एट सी एंड विल कम बैक आफ्टर ए मंथ, क्योंकि दे आर एट सी, क्योंकि वह समुद्री यात्रा पर हैं। ठीक है जी हाँ। ही वेंट टू सी फॉर ए वॉक, तो टू सी द वॉक, यहाँ पर दो लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं। तो वाल्मीकि रामायण इज ए सेक्रेड बुक, तो वाल्मीकि यहाँ पर पजेसिव आ गया ना भाई साहब, अरे यहाँ पर क्या आ गया, पजेसिव आ गया, तो पजेसिव के अनुसार यहाँ पर रामायण के अलावा यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। पढ़ते हैं खेलों के नाम से पहले नो आर्टिकल, द आर्टिकल, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले द आर्टिकल लगाओ, फिर धार्मिक पुस्तक ये है ना रामायण, अरे रामायण से पहले क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या रहा है, पजेसिव केस में। तो द सनराइज इन द परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट, अरे सूरज जब पूर्व से छिपता है, पूर्व से उगता है, तो पश्चिम में क्या होता है, छिपता है, परमानेंट एक्टिविटी है साहब, परमानेंट। आप ये कहो कि मेरा घर पूर्व दिशा में स्थित है, तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये कहो कि ये परमानेंट है, जी नहीं, आपका तो मन जिस दिन होगा उस दिन उसकी दिशा मोड़ लेंगे, उस दिन आप उसकी क्या मोड़ लेंगे, दिशा मोड़ लेंगे। आज आपका घर पूर्व दिशा में है या उत्तर दिशा में है, तो आप क्या करेंगे, कल को उत्तर दिशा को पूर्व दिशा में बदल सकते हैं, और उसी उत्तर दिशा को आप पश्चिम दिशा में बदल सकते हैं। बताओ कर सकते हैं कि नहीं ऐसा, जी हाँ आप करेंगे बिल्कुल। तो ये परमानेंट एक्टिविटी नहीं है, परमानेंट एक्टिविटी का मतलब है कि बिल्कुल हाँ परमानेंट, तो बिल्कुल परमानेंट, जिसको 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 यहाँ पर चेंज नहीं किया जा सकता।
तो राजस्थान इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न इंडिया। तो बताइए वेस्टर्न इंडिया, तो यहाँ पर क्या आर्टिकल आएगा, क्या नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, माय फ्रेंड बिलोंग टू स्टेट राजस्थान। जरूरी नहीं है कि इसका दोस्त वहां पर ही रहे, वो चेंज भी तो हो सकता है। जी हाँ, माय अंकल इज स्टिल इन बेड। अभी वो बेड पर ही है, इसका मतलब सो रहे हैं। तो सोने के सेंस में नो आर्टिकल, सोने के सेंस में नो आर्टिकल। और देखिए वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ द बेड। यहाँ पर देखिए द फर्स्ट फर्स्ट, तो आई ने यहाँ पर क्या है, नाउन प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट वेन टू ईस्ट, वेन टू ईस्ट, मैं पहले पूर्व की ओर गया। तो ये यहाँ पर नो आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। या वेन टू, यहाँ पर आप द का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई हम आगे। और कोई दिक्कत हो किसी को यहाँ पर? जी हाँ, और देखिए यहाँ पर फिर आपको और मजा आ जाएगा। अब 18वां सेंटेंस पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, जी हाँ, फिर आपको अच्छे से सेंटेंस समझ में आएंगे। चलो भाई यहाँ पर, जी हाँ। मोहन केम टू मीट यू, मोहन केम टू मीट यू, मोहन केम टू मीट यू, यहाँ पे क्या सेंटेंस? अरे कोई आपको दरवाजे पर आकर कह रहा है। ठीक है, मोहन, कोई आया और उसने कहा कि मुझे उनसे मिलना है, और बाहर आपका भाई या कोई सिस्टर खड़ी है और वो कह रही है अरे आपसे कोई मिलने आया है, कोई मोहन है। कोई किसी के अर्थ में ए या एन आर्टिकल का प्रयोग कर देना है। अरे कोई मोहन है, कोई ए मोहन, ए मोहन केम टू मीट यू। अरे कोई मोहन आपसे मिलने आया है, कोई मोहन है, कोई मोहन नाम का लड़का है जो आपसे मिलने आया है। इस तरह से बोलेंगे तो सेंटेंस बनाएंगे कैसे? ए मोहन केम टू मीट यू। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन में क्या लगा है? ए लगा है। यही तो बात मैं समझा रहा था यहाँ पर आपको कि देखिए कोई के अर्थ में आपको ए और एन लगाना है, और आइडेंटिफाई दे दे तो वहां पर द लगाना है। अब सुनना, बड़े गंभीर बातें यहाँ पर। जी हाँ, और देखिएगा यहाँ पर 19 यहाँ पर दे रखा है, मोहन केम टू मीट मी, मोहन केम टू मीट मी, मोहन मेरे से मिलने आया। अब जब मेरे से मिलने आया तो मैं तो मोहन को जानता हूँ रे, और जब मैं मोहन को जानता हूँ तो मुझे तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, मुझे तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। वो तो दूसरा बता रहा था कि कोई मोहन आपसे मिलने आया है। He went to she at the early age. Went to she, तो यहाँ पर early age यानी बहुत जल्दी एज में कहाँ चले गए थे? अर्ली एज में सी को देखने, समुद्र को देखने चले गए थे। तो यहाँ पर बताइए किसका प्रयोग होना चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है, वेन टू शी, यहाँ पर द अर्ली एज। रामायण इज ए सेक्रेड बुक, यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल, द रामायण इज ए सेक्रेड बुक। यूरी गोगरिन वॉज द फर्स्ट मैन, तो द यहाँ पर फर्स्ट मैन लगा। हु वेंट टू स्पेस, हु वेंट टू स्पेस, तो स्पेस के अर्थ में मैंने आपको क्या बताया था कि स्पेस का नाम दे दिया जाए तो नो आर्टिकल रहेगा, नो अंतरिक्ष के सेंस में नो आर्टिकल, और यदि जगह के सेंस में बात की जाएगी तो द आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। अब मुझे वहां पर सेंटेंस पढ़ के ये बता दीजिए कि वहां पर ये स्पेस किसके लिए आ रहा है? क्या ये अंतरिक्ष के लिए आ रहा है या जगह के लिए आ रहा है? अरे ये अंतरिक्ष के लिए आ रहा है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फर्स्ट आई टायर्ड, अब यहाँ पर सेंटेंस पढ़िए थोड़ा सा। फर्स्ट आई टायर्ड, तो यहाँ पर क्या रहेगा बताइए? यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ पर पार्क माई कार देयर बट द स्पेस वाज टू स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पर इसकी जो जगह है वो छोटी है। तो प्रॉपर मेटेरियल अवेस्टिक नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है यदि वह कॉमन नाउन की तरह प्रयुक्त हो तो। जैसे कालिदास इज ए शेक्सपियर, हमने वहां पर न्यूटन का प्रयोग भी देखा था, इज ए शेक्सपियर। अब ये कॉमन नाउन यहाँ पर बन गया है, ये खुद प्रॉपर नाउन है। द प्रोस्पेरिटी ऑफ कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स सिटीजन, तो यहाँ पर
और ब्यूटी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी। यहाँ पर ये तो कह रहा है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, तो वहां पर वो क्या बन सकता है, आर्टिकल का प्रयोग ले सकता है, और कोई प्रॉपर नाउन भी ले सकता है आर्टिकल का प्रयोग। अब आ जाइए आगे थोड़ा सा और। जब संख्याओं के शॉर्ट नेम को एक साथ पढ़ा जाए तो नो आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन शॉर्ट नेम को अक्सर अक्सर पढ़ा जाए तो द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो नाटो में एक साथ पढ़ रहा हूं तो नो आर्टिकल, यू एन ओ अलग अलग पढ़ रहा हूं तो एन पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, एन, सॉरी एन यहाँ स्पेसिफाई है तो द लगा दो। द यूनो इज ए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हाँ जी। यूनेस्को, तो यूनेस्को में भी क्या लगेगा, नो आर्टिकल का प्रयोग। ये इसको मैं एक साथ अक्सर अक्सर पढ़ा जाए तो द आर्टिकल लगेगा, ठीक है। एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन प्रोनाउन बताने के लिए होता है तथा इसको कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है तो वह प्लूरल नाउन माना जाएगा तथा तथा इसके साथ लिखिए आगे यहाँ पर, तथा इसके साथ आर्टिकल 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 द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। ये ऐसा कह देना चाहता है यहाँ पर, आपको थोड़ा सा देख लेना है यहाँ पर, ठीक है जी हाँ। तो देखिए यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा और, ठीक है जी, चलिए। सी इज पुअर, सी इज पुअर, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सी इज रिच, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वाइट शुड लाइक ब्लैक, वाइट शुड लाइक ब्लैक, तो यहाँ पर जो बना, जो ये वाइट बना, ये प्लूरल नाउन की तरह बना है, एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया है, ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जब इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है तो प्लूरल नाउन माना जाएगा और इसके पहले क्या लगेंगे, आर्टिकल के प्रयोग हो जाएंगे, क्योंकि अब ये किसका काम कर रहे हैं, एज ए नाउन का काम कर रहे हैं। और दैट डिटरमिनेंट लगते ही यहाँ पर ये डिटरमिनेंट का काम कर गया। द वाइट शुड नॉट लाइक द ब्लैक, रिच पीपल, अब रिच यहाँ पर खुद ये क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पीपल नाउन है यहाँ पर, तो कोई आर्टिकल लगेगा। और आगे देखिए, रीच शुड नॉट हेल्प द पुअर, तो द रीच, अब रीच यहाँ पर खुद एक नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पर ये पुअर भी किसका काम कर रहा है, नाउन का है, यहाँ पर ये क्या, वैसे तो क्या है, आपके एडजेक्टिव है ये, ठीक है हाँ। तो यहाँ पर क्या लगेगा, द आर्टिकल का प्रयोग होगा जब इनको प्लूरल बना दिया जाता है। तो व्हाइट पीपल शुड नॉट लाइक ब्लैक पीपल, तो यहाँ पर ये नाउन नहीं आनी चाहिए, नाउन आ गए तो समझ लो ये खुद एडजेक्टिव बन जाएंगे। लेकिन लेकिन ये क्या कह रहा है कि नाउन प्रोनाउन बताने के लिए होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग किस लिए होता है, नाउन प्रोनाउन बताने के लिए, तथा इसको कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है तो इनको प्लूरल प्लूरल नाउन माना जाएगा तथा इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जब नाउन आ जाते हैं तब तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, लेकिन जब ये खुद अकेले प्रयुक्त होते हैं एज ए सब्जेक्ट की जगह तो ये प्लूरल नाउन माने जाएंगे और इनके इनके स्थान पर यहाँ पर है जो इससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे करके ये हमारे, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ऐसे करके ये हमारी आर्टिकल की क्लास आज होती है समाप्त। हम पढ़ेंगे कल और आर्टिकल्स के बारे में, जितने हमारे आर्टिकल रह गए हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास शानदार शानदार लगी होगी और हम ऐसे ही क्लास आपके लिए लेकर आने वाले हैं। देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें सबसे पहले आपको मिल सके। हम जल्दी आपके लिए शिक्षण विधियां लेकर आ रहे हैं। जल्दी हम आपके लिए राजस्थान जीके का एक बैच अलग से स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी ही हम नीट के मॉडल पेपर भी स्टार्ट करने वाले हैं।